अरविंद केजरीवाल पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि हम तीसरी लहर के लिए भी तैयार हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने देंगे। और जो भी रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जो अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारे पास पर्याप्त प्रबंध नहीं है, पर्याप्त प्रबंध है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब भाई आपको पहली की खबर में लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भंग करने का ऐलान किया और तीर्थ पुरोहित पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों की मांग को मान लिया है। आपको बताएं कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बना था। इसके बाद 2 साल पहले देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह बोर्ड 4 धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़े 51 मंदिरों की देखरेख करता है। पुरोहित इस बोर्ड के गठन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस बोर्ड ने मंदिरों पर उनके परंपरागत अधिकार को खत्म कर दिया है। करते हैं कि उन्होंने आज देवस्थानम बोर्ड पर निर्णय लिया है और उसको रद्द किया, वापस लिया है। और मनोहर कांत ध्यानी जी की कमेटी ने भी इस बारे में अपनी राय दी थी, हम उनके भी आभारी हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो पंडा समाज के बहुत सारे लोग हमसे भी मिले थे और तब उनसे भी उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे प्रदेश के सब लोग हैं, हमारे समाज के सब लोग हैं और आपके अधिकारों पर कहीं भी कुठाराघात ना हो, ये देखना हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है। और आज देवस्थानम बोर्ड वापस लिया गया है। हम सरकार को धन्यवाद करते हैं और जो हमारा पंडा समाज है और देवस्थानम से जुड़े जितने भी तमाम लोग हैं, उन सबको भी हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको समय समय पर मार्गदर्शन दिया। हमारी सरकार जो हमारे 4 धाम है और हमारे तमाम मंदिर हैं, उनके विकास के लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं और हम लोगों का ये प्रयास है कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे धामों का विकास हो। अगर आप देखेंगे कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने ऑल वेदर्स रोड बना रहे हैं, वहाँ तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। केदारनाथ का जिस तरह से पुनर्निर्माण वहाँ पर हुआ है, बद्रीनाथ में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, बाकी धामों में काम हो रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं उत्तराखंड के लोगों को कि हम लोगों की प्राथमिकता अपने जो देवस्थान में इनके विकास की है और जो वहाँ से जुड़े जितने लोग हैं उनके कल्याण के लिए भी हम लोग निरंतर काम करते रहेंगे, ऐसी हम लोगों की सोच है। हम उत्तराखंड में जो भी निर्णय लेते हैं वो उत्तराखंड के कल्याण के लिए लेते हैं, उत्तराखंड के लोग जो हैं उनके कल्याण के लिए लेते हैं। हम लोगों का चुनाव को सोचकर सारे टाइम काम करना ये हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं है। हम लोगों की प्रवृत्ति है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना, उत्तराखंड में जितने रहने वाले लोग हैं उनके लिए कल्याण करना। तो चुनाव के लेकर जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वह गलत है। हम लोगों का काम उत्तराखंड का विकास करना है। सर, हरीश रावत जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है वो हार से घबरा कर लिया है। नहीं, देखिए, हरीश रावत जी हर वक्त जीत और हार के चक्री में फंसे रहते हैं और उनको सोचना भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार उनके साथ जो हादसा हुआ है वो 2-2 जगह से हार गए, तो उनको इस तरह की सोच होगी। हम लोगों की इस तरह की सोच नहीं है। हम लोगों की सोच आगे बढ़ने की है, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की है। तो उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। जिस तरह से यहां पर लगातार मांग उठ रही थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में बोर्ड का गठन किया गया था और इसमें प्रावधान किया गया था कि ये 51 मंदिरों की देखरेख करेगा। इसके बाद पुरोहित समाज ने इसका विरोध किया, ये कहा कि ये हमारे परंपरागत अधिकार को खत्म करने वाला बोर्ड है, इसलिए इसको भंग किया जाए, इस निर्णय को वापस लिया जाए। सीएम धामी ने यह बताया है कि हमारी सरकार ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बना था। इसके बाद 2 साल पहले देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये बोर्ड 4 धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़े 51 मंदिरों की देखरेख करता है। पुरोहित इस बोर्ड के गठन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस बोर्ड ने मंदिरों पर उनके परंपरागत अधिकार को खत्म किया है।
तो उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि पूरे प्रदेश में पुरोहित समाज इसकी मांग लगातार करता आया था। लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने भी इस मांग को रखा गया था। उसके बाद जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उनसे भी ये मांग की गई थी, और जब सीएम पुष्कर सिंह धामी बने तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर बहुत ही सुलझा हुआ निर्णय लिया जाएगा। और अब पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा और पुरोहित समाज की लगातार चली आ रही मांग को सरकार ने अब पूरा कर दिया है। और इस पूरी खबर पर और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल अलग इस तरीके से, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का गठन त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था जो तीर्थ है, जो उत्तराखंड के 4 धाम है, जो भी मंदिर है, मठ है, उन सब का विकास करने का उनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन पंडा पुरोहित जो है, जो तीर्थ पुरोहित है, वो इससे काफी नाखुश थे। जिस दिन से इसका गठन हुआ था तब से लेकर के आज तक वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने के बाद में इसका विरोध और ज्यादा तेज हुआ, इसको हटाने की मांग की जा रही थी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद में जब ये मामला उनके संज्ञान में लाया गया, तब उन्होंने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद रहे, उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। और उस गठन करने के बाद में जो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पिछले सप्ताह ये बोर्ड के जो बैठक जो एक कमेटी थी उसने जो है मुख्यमंत्री को सौंपी। मुख्यमंत्री ने इस पर एक कैबिनेट की एक उप समिति का गठन किया और उसमें इसका अध्ययन करने की बात कही। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बोर्ड को भंग करने का जो आदेश दिया है, जो भंग करने का जो निर्देश दिए हैं, संकेत दिए हैं, इसको लेकर के अब तीर्थ पुरोहितों में उत्साह का माहौल है। तीर्थ पुरोहित जो काफी खुश नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का अभिवादन भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अगर फायदे और नुकसान की अगर बात करें तो आज चुनाव में जा रही जो बीजेपी पार्टी है, सत्ता वापसी को लेकर के ये बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये लिया है। इससे कहीं न कहीं जो तीर्थ पुरोहित नाराज थे वो अब बीजेपी के खेमे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस पर कड़ा प्रहार भी कर रहा है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा भी इस पर कटाक्ष किया गया और साथ ही साथ जो कांग्रेस है, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल, जिस तरह से अब आप यहाँ पर राजनीति की बात अब आप बताने लगे हैं पवन, विपक्ष के यहाँ पर सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया, सरकार ने दबाव में आकर के ये निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए हम तीर्थ पुरोहितों को बधाई देते हैं, लेकिन जो निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था वो निर्णय सही नहीं था, इसीलिए इनको बैकफुट पर आना पड़ा। और आगे आने वाले जो भविष्य में जो चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, इसके लिए जनता अब इनको माफ नहीं करने वाली है। हालांकि ये विपक्ष का कहना है, लेकिन बीजेपी इसको सकारात्मक नजरिए से देख रही है। जैसे ही ये बोर्ड भंग करने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया, उसके बाद से बीजेपी में भी उत्साह है और साथ ही साथ जो तीर्थ पुरोहित मतलब अब आप ये बता रहे हैं कि जिस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए, पवन आप तक आवाज आ रही मेरी? जो नाराज चल रहे थे बीजेपी से, वो आज पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन, जिस तरह से हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं, संघर्ष समिति बद्रीनाथ के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल। लगातार जिस तरह से आपकी तरफ से मांगे उठ रही थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए, क्योंकि इससे परंपरागत अधिकार कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो रहा था पुरोहितों का, सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप इसका स्वागत करते हैं? सर, ये बहुत ज्यादा स्वागत योग्य बातें हैं और हम लोग लगातार 2 साल से प्रयास कर रहे थे कि ये देवस्थान बोर्ड भंग हो। वो इसलिए चाह रहे थे क्योंकि और 30 पुरोहितों के साथ अन्याय था और मैं इसका लगातार 2 साल से हमारी पूरी टीम और पूरे 4 एसोसिएशन था। और आज सरकार की भूमिका इसलिए हुई क्योंकि अभी उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले लिया गया निर्णय। लेकिन मेरा मानना ये है इससे जो इनकी जो शैली है इनकी कि सिर्फ पुरोहितों को रखने की शैली है वो दे सकते हैं और सरकार को
सरकार को एक दिन इसके लिए झुकना ही था, क्योंकि ये देवस्थान बोर्ड सारे तीर्थ पुरोहित हो, हकूकदारी हो, इनके लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा हो गया था और इनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय था। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। सरकार ने जो भी मतलब आज से कदम लिया है भंग करने का, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं ये इन्होंने उत्तराखंड में आने वाले चुनाव को देखते हुए किया, न कि एक मन से और एक लोगों की पीड़ा देखते हुए ये काम नहीं किया गया, क्योंकि 2 साल से लगातार हम इसमें जूझ रहे थे। यहाँ पर राजेश आपसे एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर पूछनी मैं आवश्यक समझ रहा हूँ। ठीक है, राजनीति को थोड़ी देर के लिए हम पीछे छोड़ देते हैं, किसका फायदा किसका नुकसान, चुनाव को भी थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं। चुनाव है ये हर कोई जानता है, लेकिन आप क्या हमारे दर्शकों को ये समझा सकते हैं कि देवस्थानम बोर्ड के भंग होने के बाद व्यवस्था में परिवर्तन किस तरह से आएगा? सर, मेरा ये मानना है कि जो देवस्थान बोर्ड बनाया इन्होंने, उसमें जो है जैसे अध्यक्ष मुख्यमंत्री को रखा था इन्होंने, और इसके अलावा जो IAS जो है इसमें 5-6 IAS थे। तो बद्रीनाथ केदारनाथ जो मंदिर समिति थी पहले से ही, उसमें भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चलती थी। अपने PCS लेवल पे यहाँ पे जो अपने अधिकारी होते थे वो PCS लेवल पे होते थे। आज मेरा ये मानना है कि जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति दोबारा से लौटे तो उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में एक बढ़िया IAS ऑफिसर रखे जो इसका संचालन करे और सबको कॉन्फिडेंस में लेकर, प्रोजों को हकूकदारों को कॉन्फिडेंस लेकर के, और जो अपनी कमेटी बनती है उस कमेटी में न्यायगत कमेटी बने जिसमें लोग रहे, अपने लोग रहे, तो जरूर एक दिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी सुधरेगी। ये मेरा एक मानना है। और पहले भी मैंने यही सजेशन दिया था कि इसी कमेटी को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बना देते आपको दूसरे बनाने की जरूरत क्या है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए आप। तो इसी पे हमारा सभी लोगों का ये कहना है, आज भी कहना है, और जब भी हमारी मीटिंग हुई तो यही कहा गया बद्रीनाथ केदारनाथ जो मंदिर समिति है इसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए, इसमें अच्छा निर्णय लीजिएगा और इसको साफ सुथरा एवं पारदर्शी बनाइएगा। ये हमारा क्या कोई ऐसी मांग है जो अभी आपकी शेष रह गई हो, क्योंकि आपको पूरा देश देख पा रहा है, यहाँ पर सुन पा रहा है, तो क्या कोई ऐसी मांग है जो अभी आप और सरकार के सामने अपनी रखना चाहते हैं? मेरी एक और मांग है बद्रीनाथ के लिए हूँ, क्योंकि मैं बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ, इसलिए बद्रीनाथ में हूँ मैं। मेरी एक ये मांग जरूर है कि बद्रीनाथ में एक मास्टर प्लान अभी जो है प्राइम मिनिस्टर जिला एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे एक मास्टर प्लान के लिए वहाँ पे एक काम कर रहा है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधर रही है। लेकिन उसमें मेरे को पीड़ा ये नहीं हुई है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है इनका। ऐसा है कि हम 1-2 लाख से आपके पर डे लाएंगे, इसके लिए स्वागत है। लेकिन वो बद्रीनाथ की भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करता है, क्योंकि वहाँ पे एक कंक्रीट का जंगल बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए राजेश, और अपनी मांगों को भी रखने के लिए, और साथ ही जिस तरह से इन्होंने कहा राजेश मेहता ने कि सरकार के इस पूरे फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे जो परंपरागत अधिकार कहीं खो गया था वो वापस से पुरोहितों को मिल चुका है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतने, आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।